सत श्री अकाल किसान भाइयों, आज का विषय है धान की फसल में पोटाश का क्या महत्व है और पोटाश की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए और किस समय पर प्रयोग करनी चाहिए। ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक समय से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। धान की फसल को 3 मुख्य पोषक तत्व चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश। लेकिन किसान भाइयों, हम नाइट्रोजन व फास्फोरस का प्रयोग तो भरपूर मात्रा में कर लेते हैं, लेकिन पोटाश की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमारी धान की फसल का उत्पादन कम हो जाता है। क्योंकि पोटाश मुख्य पोषक तत्व होता है और ये पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, तब जान लेते हैं कि धान की फसल में पोटाश प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पोटाश धान के पौधों की वृद्धि में, जैसे जड़ों के विकास व कलों के निर्माण में सहायक होता है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है। पोटाश काफ़ी सारे एंजाइमों की क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है, जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वह प्रोटीन के निर्माण में भी सहायता करता है, जिससे पौधा नाइट्रोजन पूरी तरह से ग्रहण करने लग जाता है। पौधे को रोग रहित रखने का कार्य भी पोटाश ही करता है। पौधे में टेम्परेचर को मेंटेन रखने का कार्य करता है, पौधों को तेज़ गर्मी से बचाता है और पौधों को मुरझाने नहीं देता है। मिट्टी में वायु संचार की कमी व खराब जल निकास की स्थिति को सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। तने को मजबूती प्रदान करने में भी पोटाश का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे तना मजबूत हो जाता है और धान की फसल गिरने से बच जाती है। पोटाश बालियों की लंबाई बढ़ाने व दाने भरने में भी काफ़ी योगदान देता है, जिससे बालियों में भरपूर मात्रा में दाने बनते हैं और दानों की मोटाई बढ़ जाती है। वह दानों की चमक को भी बढ़ाता है। इस प्रकार पोटाश धान की जड़ों के विकास से लेकर धान के पकने तक अपना पूरा योगदान देता है, जिससे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब पोटाश की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, तो किसान भाइयों 25 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। पोटाश के प्रयोग करने का सही समय क्या है, तो जब धान की फसल 25 से 35 दिन की हो जाए, उस समय 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर देना चाहिए। फिर दूसरी बार जब धान की बाली निकलने के लगभग कुछ समय पहले 15 kg पोटाश जो है प्रयोग कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 0050 की 1 से 1.5 kg मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर धान की रुपाई के 25 से 35 दिन की अवस्था में तथा दूसरा स्प्रे बाली निकलने के कुछ समय पहले कर देना चाहिए। इससे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, ये थी धान की फसल में पोटाश डालने के फ़ायदे। तो किसान भाइयों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। जानकारी कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।